मैंने धरती की ओर तेजी से आते हुए एक उल्का पिंड को देख लिया। यह दृश्य देखते ही मैं भय से कांप उठा। मन में विचार आया कि क्यों न सबको चेतावनी दे दी जाए, लेकिन अगले ही पल समझ में आ गया कि तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका होगा। ये सोचकर मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी के पैर से टकरा गया। अचानक एक बुजुर्ग महिला ने मेरी गर्दन पर तलवार रख दी। मैं सिहर उठा। कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने अपने जादुई हाथों से मेरे दिल पर हाथ रख दिया और जान लिया कि मैं स्वार्थी हूँ। फिर उसने दूसरा हाथ मेरे माथे पर रखा। मेरी आंखों में तेज जलन होने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। उसी क्षण उसने एक प्रचंड प्रहार किया और मैं उड़ता हुआ एक पेड़ से जा टकराया। टकराते ही मेरी चेतना लुप्त हो गई। उसी पल एक तेज प्रकाश फैल गया और कुछ देवदूत वहां प्रकट हो गए। मुझे पीड़ा देने के अपराध में वे उस बुजुर्ग महिला को पकड़ना चाहते थे, लेकिन उसकी उपस्थिति में उनकी सारी शक्तियां निष्फल हो गईं। अंततः उन्होंने अपने हाथों से उसे पकड़ा और सबके सामने से अचानक गायब हो गए। कुछ देर बाद मुझे होश आया। मैंने सोचा शायद ये सब मेरा भ्रम रहा होगा, इसलिए मैं वहां से चला गया। सीधे कैफे के ऑफिस पहुंचा। ऑनलाइन अपना ज्वाइनिंग लेटर निकाला। पास बैठे दोस्त के नूडल्स भी चुपके से उठा लिए और बाहर बैठकर पेट भर लिया। फिर मैंने अपनी साइकिल का रिचार्ज कराया और आगे बढ़ पड़ा। मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी चाची मुझ पर नजर रखे हुए हैं। सच तो ये था कि मैं एक करोड़पति का बेटा था, लेकिन इन सच्चाइयों से मैं पूरी तरह अनजान था। मेरी चाची मेरी जायदाद हड़पने के लिए मुझे मारने की योजना बना रही थी। इसके बाद मैं राज्य कलेक्टर के कार्यालय पहुंचा। वह अधिकारी सामान्यतः कामचोर था, लेकिन मुझे देखते ही सक्रिय हो गया। उसने दूर से ही बात करने को कहा, क्योंकि मुझे अपने कुल और धर्म की कोई जानकारी नहीं थी। उसने मुझसे मेरे पिता का नाम पूछा, लेकिन मुझे वह भी नहीं पता था, क्योंकि मैं स्वयं को अनाथ मानता था। उसने एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया और डोनेशन की मांग की। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उससे पूछ लिया कि क्या वह रिश्वत ले रहा है। उसने बातों को घुमाया और साफ कह दिया कि अगर पैसे नहीं दिए तो नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने परीक्षा अपनी मेहनत से पास की थी, लेकिन पैसे न देने के कारण मुझे नौकरी नहीं मिली। गुस्से में मैंने वही लिफाफा उसी पर दे मारा और वहां से भाग निकला। बाहर आकर मेरी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो मेरी किस्मत बदलने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।